ईरान ये जंग जीत चुका है। जी हां, जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले एक महीने से लगातार जंग चल रही है, लगातार हमले, वार पलटवार का दौर चल रहा है। माहिरीन ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, बल्कि देखने वाले अब ये महसूस कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि ये जंग ईरान ने जीत ली है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जारी जंग ने दरअसल आलमी सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक महीने से जारी इस जंग ने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया को बेचैनी में मुब्तला कर रखा है। इब्तिदा में यह तासुर दिया जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल अपनी अस्करी यानी फौजी बर्तरी के बायस जल्द ही ईरान को दबाव में ले आएंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ जो मंजरनामा सामने आया है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अब तो अमेरिका इस जंग से भागने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। आगे क्या होता है इस पर तो अपने अपने अंदाजे हो सकते हैं, लेकिन अगर यह कहा जाए कि ईरान ये जंग जीत चुका है तो गलत ना होगा। ईरान ने न सिर्फ इजराइल के नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले दिफा को तार तार कर दिया, बल्कि अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। अमेरिकी बहरी बेड़े का भी बेड़ा गर्क कर दिया और इसके साथ साथ खित्ते में मौजूद अमेरिकी मफादात यानी अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे भी निशाना बनाकर यह पैगाम दिया ईरान ने कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। खलीजी ममालिक में कायम अमेरिकी अड्डों पर होने वाले हमलों के असरात पूरे खित्ते में फैल चुके हैं, जबकि ईरान की जंगी हिकमत अमली और अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल ने पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया है और महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसने हर फर्द, हर मुल्क को मुतासिर किया है। माजी के बरक्स अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इस जंग में शामिल करने में नाकाम रहा, जो इसकी कमजोर होती आलमी हैसियत की निशानदही करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज अमल ने भी इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। इनकी गैर मुतवक्के और बाज औकात मुतजाद पॉलिसियों ने न सिर्फ अमेरिका के मुखालिफिन बल्कि इसके इत्तेहादियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यूरोप, बरतानिया और जापान जैसे करीबी इत्तेहादी भी इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े होने से गुरेज करते नजर आए। यह एक गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि माजी में अमेरिका को हमेशा अपने जो अलायंस हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। इधर अमेरिका की जानिब से अरब ममालिक से जंगी अखराजात पूरे करने के मुमकिना मुतालबे ने एक नई बहस को जन्म दिया है और यह वही ममालिक हैं जो पहले ही अरबों खरबों डॉलर अमेरिका में सरमायाकारी कर चुके हैं या कर रहे हैं और दिफाई ताउन के नाम पर अमेरिका को भारी कीमत अदा करते रहे हैं। अब अगर इन्हीं ममालिक से अमेरिका अपनी उस जंग का खर्चा पूरा करना चाह रहा है जो उसने खित्ते में इजराइल की चौधराहट कायम करने के लिए शुरू की, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सब अरब हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। यह सूरत हाल अरब दुनिया के लिए एक अहम मौका है कि वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी को तरजीह देते हुए अमेरिका जैसे बेएतबार मुल्क पर इन्हिसार कम करें? क्या उन्हें अपने वसाइल और सरमाए को अपने ही खित्ते की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसी तरह नेटो और मगरबी इत्तेहाद का मुस्तकबिल भी सवालिया निशान बन चुका है। अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो देता है तो यह इत्तेहाद किस हद तक मौसर रह सकेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आलमी ताकत का तवाजुन बतदरीज तब्दील हो रहा है और अब नई सफ बंदियां एक तरह से वजूद में आ रही हैं। इन तमाम सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया को इससे सबक हासिल करना चाहिए। अमेरिका ने हमेशा अपनी ताकत के जोम में हर एक को इस्तेमाल किया। दुनिया की दौलत और वसाइल पर अमेरिका ने कब्जा किया, रुकावट बनने वाले ममालिक को तबाह बर्बाद किया, अपनी मुखालिफ हुकूमतों को खत्म किया और जहां चाहा वहां हमला कर दिया।
ایٹم بم چلا دیے, ایک کے بعد ایک نئی جنگ چھیڑ دی. اپنے مفاد کے لیے, صرف اپنے فائدے کے لیے امریکہ نے ہمیشہ جھوٹ, فریب, پروپیگنڈا, دھوکہ بازی اور طاقت کا غلط استعمال کیا. نہ کسی عالمی قانون کو دیکھا, نہ اقوام متحدہ یا کسی دوسرے عالمی ادارے کو گھاس ڈالی. ظلم کیا جاتا رہا, نا انصافی ہمیشہ امریکہ کا وتیرہ رہی. ٹرمپ کا تو شکریہ بنتا ہے کہ اس نے امریکہ کے اصل چہرے کو اپنے اتحادیوں سمیت دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کر دیا. ٹرمپ نے امریکہ کے چہرے کو دنیا کے سامنے کھول کر پیش کر دیا ہے. امریکہ ٹرمپ سے پہلے بھی ظالم تھا, سازشی تھا. ٹرمپ نے اپنی باتوں اور رویے سے یہ سب دنیا کو دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا. ٹرمپ کا شکریہ اس لیے بھی کہ انہوں نے امریکہ کی عسکری طاقت کی پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں کون کون ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی اصلیت کو دکھانے والے آئینے میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے اور کون بدستور آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے. یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا.